हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट विद दीपिका में मैं दीपिका आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं, उनकी पेरेंट्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं, तो क्यों ना स्टूडेंट स्पेसिफिक मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आज का हमारा वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज का हमारा पिक अ पाइल रीडिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि उनके आगे का फ्यूचर कैसा होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्रैक कर पाएंगे या नहीं, मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा या कोर्स उनके लिए सही हो पाएगा या नहीं, एडमिशन हो भी गई तो कैसे होगा उनका कॉलेज लाइफ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड पाइल नंबर 2 है डोर टू वैल्यू। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आज का टॉपिक, अगर आपकी फैमिली में कोई स्टूडेंट है तो उनकी जर्नी कैसे होने वाली है स्टूडेंट लाइफ की, हायर स्टडीज़ की, एंड कैसा होगा ये कोर्स उनके लिए, क्या सही होगा, क्या एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे वो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज हमारी रीडिंग। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो चलिए मैं उनके लिए कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसके आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो द फूल ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये कार्ड गिर गया था। किंग ऑफ कप्स, द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस चलिए स्टे पॉजिटिव, मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है एंड वो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, या फिर कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं उसका। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, ये पाइल सिर्फ एंड सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दी है एंड अगर आपने एप्लीकेशन नहीं फिल किया, आप नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम रहा है आपका, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत, स्ट्रैटेजी डाली गई है, जो मुझे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है। यहाँ देखिए कैसे इस पर्सन ने बहुत सारी खेती की है जहाँ ये पेंटिकल्स लगे हुए हैं, एंड अब ये पर्सन वेट कर रहा है कि भाई मेरे हार्ड वर्क का नतीजा मुझे मिल जाए। तो आप भी मुझे इसी तरीके से आपके हार्ड वर्क का नतीजा मिलने का वेट कर रहे हो। आप बस सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो कि आपकी नई जर्नी कैसे होगी, कैसा होगा कॉलेज लाइफ, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर मुझे अब परेशान से भी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आते हो, क्योंकि मुझे फूल का कार्ड यहाँ दिखाई देता है। तो आप जिस किसी के भी लिए ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप खुद के लिए देख रहे हो या तो अपने डॉटर या सन के लिए देख रहे हो ये वीडियो, तो मैं बता दूँ कि आप हमेशा से ही अपने डॉटर या सन को गाइड करते थे कि भाई प्लान्स अच्छे से बना लो, थोड़ा और पढ़ाई कर लो, थोड़ा और स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि देखिए कैसे ये फूल के पर्सन में, इस फूल के पर्सन का मतलब होता है बड़ा ही मनमौजी, बिंदास, फूलिश बिहेवियर,
मतलब ऐसे हो सकता है कि आपका सन या डॉटर उनका बड़ा बिंदास रवैया रहा हो, लेकिन आप उनके पीछे परेशान होते रहते हो, आप उन्हें सतर्क करते रहते हो कि भाई नहीं ऐसे करो, ऐसा करना है तो अच्छा होगा। देखिए कैसी यहाँ पे ये पेट डॉग है जो इस पर्सन को खाई में गिरने से रोक रहा है। तो मैं भी देख पा रही हूँ, आप अगर अपने डॉटर या सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं देख पा रही हूँ आपकी भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि आपके जो सन या डॉटर है वो तो बहुत ही एक्साइटेड है कॉलेज को जाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, एंड कॉलेज लाइफ में एंटर करके एक्साइटेड है कैसा होगा न्यू लाइफ, अकेले रहने मिलेगा, हॉस्टल में रहने मिलेगा, तो ऐसे अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो अब्रॉड में अकेले रहने मिलेगा, ये सारी बातें सोच रहे हैं। एंड आप क्या सोच रहे हो भाई, आप तो केवल एंड केवल वेट कर रहे हो कि भाई फाइनेंसेस कैसे मैनेज होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, रिज़ल्ट कब आएगा, आप ऐसे सोच रहे हो। ठीक है। एंड अगर आप अपने बच्चे को लेकर नहीं बल्कि खुद के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास प्लान बी नहीं है, यानी आप केवल एक प्लान को लेकर चल रहे हो एंड आपका ऐसे है कि इसी कॉलेज में हो जाना चाहिए, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि सामने खाई है एंड आप एकदम बिंदास सब आपने एफर्ट्स डाल दिया है, अब आप बिंदास वेट कर रहे हो रिजल्ट का कि भाई आपको तो उसी कॉलेज का ऑफर या एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे ये डॉग है, तो वैसे ही ईश्वर है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं भाई बच जाओ, इतने भी कॉन्फिडेंटली खाई में मत कूदो। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपको लगता है आपने ऑलरेडी बहुत सारा हार्डवर्क कर दिया है, ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं भाई थोड़ा आंखें खोलो और ज़्यादा रिसर्च करो। ठीक है, एक अच्छा सा प्लान बना और ज़्यादा रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है आपके एडमिशन्स को लेकर। कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, फिज़िकल इमोशनल मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है मुझे। तो ऐसे हो सकता है कि इस पूरे जर्नी के दौरान आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या अगर आप अपने सन या डॉटर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके सन या डॉटर ने आपसे बिना कहे किसी और कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर फिल कर दिया है, या आपने जो कोर्स कहा था वो कोर्स नहीं लिया बल्कि कुछ और कोर्स कर लिया एंड अब आप हो गए हो परेशान कि भाई इसके लाइफ में पता नहीं इसने सही डिसीजन लिया है या नहीं, ग्रोथ होगी या नहीं इस ऑप्शन में, ऐसे आप सोच रहे हो। आपने कुछ गाइड किया था एंड आपके बच्चे ने कुछ और ही कर दिया। एंड अगर आप ये खुद के लिए देख रहे हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे थे इस पूरे जर्नी में, एंड इसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई कि आपने ना ही एग्ज़ाम दिया बल्कि इस हार्ट ब्रेक के दौरान आपने एग्ज़ाम्स दिया। तो बहुत ही हिम्मत वाले हो भाई आप। तो दूसरा क्वेश्चन था कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं, तो उसका आंसर मैं देती हूँ। देखिए यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है भाई एडमिशन तो मिलेगा, जैसे देखिए ये कप यानी ऑफर, तो ऑफर तो आपको मिलेगा, लेकिन इस किंग के पीछे एक फिश है, यानी इनके इमोशंस है। तो कहीं ना कहीं में भी आपकी जो इमोशंस है या आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी के कॉलेजेस है उसमें शायद आपको ना मिल पाए, इसलिए आपको थोड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन ये आपकी किस्मत में यही है, ये आपको समझना है। अगर आपने सोचा हो कि भाई नहीं मुझे उसी कॉलेज में चाहिए तो ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ मार्क्स होंगे मैं देख पा रही हूँ वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं होगा, या फिर कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, फ़ीस के चैलेंजेस हो सकते हैं या आपकी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो सकती है, इसी वजह से जिस कॉलेज में आपको चाहिए वहाँ एग्जैक्टली आपका नहीं हो पाएगा। एंड तब जा आप अपना थोड़ा सा मन मार के खुद को कंट्रोल करके दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन कर लोगे तो एडमिशन तो ज़रूर होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ वो जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में उनका एडमिशन मिल जाएगा एंड जो उनका बचपन का सपना था, जो ड्रीम था, वो सच हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ।
ठीक है, अब कैसी होगी कॉलेज लाइफ? तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ जो भी ये पायल देख रहे हैं ना, आगे चल के रिसर्च में जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ यानी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये एग्ज़ाम के बाद सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये ना आपके पेरेंट्स का ड्रीम है जो आप अभी परस्यू कर रहे हो। तो आप अगर अपने बेटे या बेटी के लिए देख रही है, तो मैं देख पा रही हूँ आपका ड्रीम है, आपको ये करियर करना था। एंड अब एंट्रेंस अगर आपके बच्चे ने क्रैक कर लिया तो ये आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ अच्छी पाइल है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। अगर आप पेरेंट हैं एंड अपने बच्चे के लिए पूछ रही है, तो मैं देख रही हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप एंड आपके बच्चे के दरमियान, कोर्स के चुनाव को लेकर या कौन सी नौकरी करे इस चुनाव को लेकर। ठीक है, तो बहस नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ क्या होगा, अगर आप अपने बच्चे पे ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो वो खुद से आपको बिना बताए उनकी जो मर्ज़ी है उस रास्ते पे चले जाएंगे एंड आप उन्हें सही से गाइड या कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। कंट्रोल गलत वर्ड है, गाइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उस सिचुएशन में नहीं पहुंचना है जो मुझे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है। अब ओवरऑल इनकी कॉलेज लाइफ या जॉब लाइफ कैसी होगी, ठीक है, एंट्रेंस क्रैक करने के बाद। तो भाई ये जो भी हो रहा है ना इनके लाइफ में, या तो कॉलेज में एडमिशन या फिर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया हो, ये चीज़ इनकी किस्मत पलट देगी, क्योंकि यहाँ आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। पूरे तरीके से इनकी किस्मत बदलने वाली है, बहुत अच्छे तरफ जाने वाली है। अगर बुरे दिन चल रहे थे, इतना सक्सेस पहले नहीं मिल रहा था, तो भाई अब तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं एंड बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग इनका करियर रहने वाला है। इसलिए देखिए आपने ये कार्ड भी चूज़ किया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो भी रास्ता है मे बी इनका पैशन है। जैसे ही इन्हें वहाँ एडमिशन मिल जाएगा या फिर इनका वहाँ जॉब हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनको एक इमोशनल हैप्पीनेस फील होगी, उससे इनकी हीलिंग होगी। ठीक है, तो इनकी पर्सनल लाइफ यानी निजी जीवन इनकी काफ़ी अच्छी होगी इस चीज़ के बाद, क्योंकि इन्हें यकीन हो जाएगा अपने बातों पर कि इनके डिसीशंस अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से इनका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा एक लाइफ में। तो ओवरऑल एक बेहतरीन रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपके बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है। एंड अगर आप खुद अपने लिए वीडियो देख रहे हैं तो प्लान बी यानी एक दूसरा प्लान बनाने की ज़रूरत है। ऐसे भी हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में चाहे वहाँ नहीं होकर किसी और कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि कट ऑफ या फिर कुछ तो मजबूरी ऐसी रही हो, मे बी फाइनेंसेस नहीं जुगाड़ हो पा रहे हो, तो ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना है। ओवरऑल सक्सेस मुझे नज़र आती है इस पाइल के लिए, पूरी तरीके से सक्सेस एंड इमोशनल हैप्पीनेस मुझे नज़र आती है। बहुत ही जल्द मे बी आपको रिजल्ट मिलेगा, मे बी इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रिज़ल्ट के बाद कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे इन पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका तरीका है फेसबुक लाइव पर आइए एंड अपनी रीडिंग्स ले लीजिए वहाँ आकर। तो गाइस, मैं आपकी अच्छी करियर, अच्छे जीवन की उम्मीद करते हुए, दुआ पढ़ते हुए मैं लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइस, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ किया है, डोर टू वैल्यू, आइए चलिए शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो झट से पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ आपकी कार्ड की शफलिंग। तो गाइस, आज का हमारा सवाल है कि आपने अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है हायर स्टडीज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कैसा रहेगा आपका सफ़र? क्या सक्सेस मिलेगी? क्या ये रास्ता आपके लिए सही है? एंड ओवरऑल कैसे होगा आपका करियर?
ठीक है, तो चलिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहला ही कार्ड आ गया है, द सन। एंजल्स प्लीज हेल्प मी गाइड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी डोर टू वैल्यू सिलेक्ट किया है, कैसा रहेगा उनका करियर, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हो पाएंगे। 6 ऑफ कप्स, stay positive, judgment, Queen of Pentacles, 6 of Wands, और एक कार्ड मुझे दीजिए एंजल्स, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आता है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके बाद मुझे यहाँ कप्स की एनर्जी नज़र आती है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ अर्थ साइन है, यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो ये राशि आपकी हो सकती है, या आप अगर अपने बच्चे के बारे में ये रीडिंग देख रही हैं, उनके करियर के बारे में, तो ये आप या आपके बच्चे की राशि हो सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये सिचुएशन किन लोगों का है। तो सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पाइल जो लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, या फिर एग्ज़ाम दे दिया है एंड अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड, है ना। तो ऑलरेडी चीज़ों को कर दिया है, हाथ अब खाली है। तो ये वक्त है सिर्फ एंड सिर्फ सरेंडर कर देने का, रिसर्च करने का एंड रिज़ल्ट के लिए वेट करने का। बहुत लोगों ने यहाँ मेडिकल की एंट्रेंस दी है, एंड बहुत लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्ज़ाम्स दी है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, या फिर अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है किसी एग्ज़ाम के द्वारा, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप जाके कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए। तो मैं क्या देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक की आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स की। तो शायद आप स्टूडेंट अगर हो एंड ये वीडियो अपने लिए देख रहे हो, तो आप थोड़े से इग्नोरेंट हो इस वक्त, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आते हो कि आपको जिस कॉलेज में चाहिए या आपको जिस जॉब में चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए एक ब्लैक कलर का लिजार्ड है, मतलब कुछ चीज़ें आपसे अननोन है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, तो इस वक्त एंजल्स आपसे कह रहे हैं तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे हो सकता है आपने कोई कम्युनिकेशन मिस किया हो, तो ध्यान से अपनी मेल बॉक्स को या फिर जो भी जॉब साइट है वहाँ जाके चेक करना ना भूलिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साइट्स में जाके हर डिटेल, हर कंडीशंस, उनका जो प्रोपोजिशन है वो पढ़ना ना भूलिए। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, स्पेशली डेडलाइंस। तो आज के आज तुरंत सबसे पहले वो वेबसाइट खोलिए जहाँ का आपने एग्ज़ाम दिया है, एंड बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लीजिए। ये कहना चाहते हैं आपको एंजल्स, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर दो, जिसके वजह से आपको ऐसे लगे कि यार मैंने तो कुछ चीज़ें मिस कर दी, एंड अगर मैं ऐसे कर लेता तो और अच्छा होता, मुझे सक्सेस मिल जाती। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है किसी चीज़ को मिस करना। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने बचपन के यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मे बी आप वेकेशन टाइम स्पेंड कर रहे हो इस वक्त, एंड आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सिस्टर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मुझे नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आप सिर्फ वेट कर रहे हो। तो घर पे टाइम तो देना है, लेकिन
वेबसाइट को भी चेक कर लीजिए एंड देखिए कहीं कुछ मिस तो ना हो गया हो। और क्या देख पा रही हूँ मैं, जिन्होंने भी गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो, कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए 21 नंबर, 21 डेट सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 21 वीक्स के अंदर या 21 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स में। एंड ये कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। तो कैसे पहचानी ये आपके लिए है, तो अगर आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है आपके। और क्या देख पा रही हूँ मैं, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ सक्सेसफुल होंगे या नहीं, जो यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम चाहते हो वहाँ मिलेंगे या नहीं। तो देखिए चैलेंजेस तो है जो मुझे यहाँ जजमेंट का कार्ड बताता है। तो 50-50% चांसेस है। क्यों है 50-50% चांसेस? क्योंकि ये हो सकता है कि आपने तैयारी तो कड़क की है, एप्लीकेशंस भी कर दिया है, मगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आपको जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज में ना मिलकर किसी और कॉलेज का प्रेफरेंस या किसी और जॉब का प्रेफरेंस आपको मिल जाए। तो कुछ दुविधा तो रहेगी, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा होगा एंड आपके पक्ष में होगा, जो मुझे जजमेंट का कार्ड दिखाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद आप ज़रूर सेलिब्रेट करोगे, जो मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है। ये मुझे नज़र आता है आप एंड आपकी फैमिली सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आता है मुझे आफ्टर गेटिंग जजमेंट। यानी जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, वो रिजल्ट ऐसे होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने टीचर्स एंड ग्रुप, स्टडी पीयर ग्रुप के साथ आप सेलिब्रेट करोगे। एंड हम सेलिब्रेट कब करते हैं? जब रिजल्ट हमारा मनचाहा होता है तब। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि उन्हें मनचाहा ना मिले, मे बी उनका जो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस था वहाँ पे उनको मिल जाए। क्योंकि देखिए यहाँ इस कार्ड में ये जो लेडी है बहुत शांत है, तो कुछ लोगों के लिए है कि प्रेफरेंस ना मिले, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं फिर भी इस मोमेंट को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अबंडेंस आप क्रिएट करोगे अपने लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ आपका बहुत ही अच्छा परिवार बनेगा फ्यूचर में, एंड आप बहुत ही सक्सेसफुल बनोगे अपने करियर में। बहुत ही धैर्य है आप में, बहुत ही ग्राउंडेड हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, फैमिली, रिलेशनशिप एंड करियर, तीनों चीज़ों को आप बैलेंस करना जानते हो, ऐसे पर्सन आप बनोगे अपने लाइफ में। क्वीन होती है जिसके पास कोई धन दौलत की कमी नहीं होती है, एंड वाइज होती है, इनके पास बहुत सारा विजडम एंड नॉलेज होता है। पेंटिकल बताता है सक्सेस को, करियर को। तो आप एक बिल्कुल वाइज लेकिन सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। मैं और क्या देख पा रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब है तो आपका जो किसी किसी के लिए बचपन का ड्रीम है, जो आप करना चाहते थे, वो आप कर लोगे, आप वहाँ सक्सेस पाओगे अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो। एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ें गाइड कर रही है, स्पेशली कोई यूनिवर्सिटी को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको अपने पेरेंट्स या बड़े बहन की गाइडेंस लेनी चाहिए, करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो गाइडेंस लेने से एंजल्स कह रहे हैं आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल ये पाइल बहुत ही अच्छा है। मैं ये देख पा रही हूँ जिन किसी ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है उनको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड यानी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, जो बताता है कि आप सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हो। देखिए कैसे, एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, यानी आप अपने फैमिली के साथ रिजल्ट्स सेलिब्रेट करोगे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ कहा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में आपका हो जाए। एंड जैसे और एक शुरू से मैं कह रही हूँ इस रीडिंग में, अगर कुछ भी चीज़ आपने पढ़ना मिस कर दिया हो या कोई एप्लीकेशन की क्राइटेरिया हो जो आपने मिस कर दी हो, तो फिर से आज ही जाके वेबसाइट को फिर से पढ़े, ताकि कोई 50-50 चांस की
दुविधा ना बने, आप जो चाहते हो वैसा बने, आपकी तरफ से एटलीस्ट कोई कमी ना रहे, यही कहना चाहते हैं आपको एंजल्स। और एक बात है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी डिसीजन होगा आपको मन मर्जी नहीं करना है, केवल अपनी नहीं सुनना है, अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है, सबके डिसीजंस को समझा के मानते हुए साथ में लेके चलना है। ऐसे करने से फाइनेंशियल क्राइसिस कोर्स के लिए या एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम देने के बाद भी जब आप शुरू जॉब करोगे, अगर सबका फैमिली वालों का साथ रहेगा तो आपको फाइनेंशियल दुविधाएं नहीं रहेगी एंड आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा आप जो भी काम करोगे। शायद इसीलिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आपको नहीं रहेगी एंड फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलेगा, इसी वजह से आपने डोर टू वैल्यू का पाइल सिलेक्ट किया है। तो ओवरऑल बेहतरीन रीडिंग है, लेकिन अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यही कहना चाहते हैं आपको एंजल्स। अगर ये पाइल आप देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, तो उनके लिए भी यही गाइडेंस है। अगर आप एक माँ हैं जो अपने बेटी के लिए ये करियर रीडिंग देख रही है, तो उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप एक पेरेंट है जो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए देख रहे हैं, तो उनको भी मैं देख पा रही हूँ गवर्नमेंट जॉब या मनचाहा उनका जो करियर फील्ड है उनको मिल जाएगा। बहुत ही ब्राइट हैप्पी फ्यूचर मुझे आपके बच्चे का नज़र आता है यहाँ पर द सन के कार्ड से। बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी उन्हें जीवन में मिलेगी, ऐसा है उनका ओवरऑल करियर। आपके लिए क्या गाइडेंस है? अगर आप एक पेरेंट हो एंड अपने बच्चों के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो उन्हें वैल्यूज सिखाना है लाइफ में। अगर आपके बच्चे को ड्रिंकिंग या फिर कोई भी नेगेटिव एडिक्शंस है, तो उन नेगेटिव एडिक्शन से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स का आना यही मुझे कहता है कि कोई भी नेगेटिव एडिक्शंस आपके बच्चे के लिए केवल एंड केवल हर्डल क्रिएट करेगा। तो उन्हें गाइड करे, काउंसिल करे। जैसे देखिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड में कैसे ये प्यार से अपने माँ बच्चे को समझा रही है, तो इसी तरीके से प्यार से समझाना है, ताकि कोई भी ओवर इंडल्जेंस या नेगेटिव इंडल्जेंस में आपके बच्चे ना चले जाए। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि शायद कुछ सीक्रेट्स है जो आपके बच्चे आपसे रखते हैं, स्पेशली उनके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में। तो अगर ऐसा है तो बातचीत के द्वारा चीज़ों को संभाले। ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ, आपके बच्चे को आप ज़रूर कहिएगा कि उनके मदर का सपोर्ट उनके जीवन में हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मदर की एनर्जी होती है। एंड अगर आप खुद के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, जॉब एस्पायरेंट हो, तो आपको अपने मदर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मदर की सलाह लेने से आपको एक सही गाइडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको प्राप्त होगा लाइफ में, एक फाइनेंशियल सपोर्ट आप पाओगे। ओवरऑल आपकी बहुत खुशी एंड मनोकामनाएं पूरी होंगी जीवन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिनको नेगेटिव एडिक्शंस है, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को हील करने की ज़रूरत है, काउंसिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड अगर और कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, या अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स के लिए साइन अप किया है, तो उनसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं दीपिका आपसे लेती हूँ इजाज़त। विद ऑल योर लव एंड लाइट इन लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।